ऑपरेटिंग सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपसे बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज, बताओ। तो ये एक तरह का प्रोग्राम होता है। अगर हम लोग को कंप्यूटर में कुछ काम करना था तो एक कमांड देता है कंप्यूटर को कि हाँ यूजर है वो क्या काम करना चाहता है, उसका मतलब एक तरह का इंटरफेस एनी मोर? Operating system is a type of system software which helps to command all the functions which are happening in computer. Okay. और कोई आप बताइए। Which help us to communicate with the hardware. अच्छा पॉइंट बोलिए आप बोलिए। हैं? नहीं मालूम है आप लोग? स्टूडेंट मैन बैठो बैठो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पढ़े हो 10th 11th 12th में कुछ इसके बारे में हल्का भी नहीं पढ़े हो? ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बस चला रहे हो, बस क्या बिना ड्राइवर के चल सकती है? बस कैन रन विदाउट ड्राइवर, तो सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बी रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच acts between हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। जो काम करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। लिख लो ये सब पॉइंट। बाद में मैं नोट्स तो दूंगा लेकिन पॉइंट लिखा भी याद आता है कहीं नहीं? आपको नोट्स तो हर चैप्टर का प्रोवाइड कर दूंगा। An operating system is a An operating system is a An operating system is a program। पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो तुम लोग को भी समझने में आसानी होती है। एक बार पूरी लंबा लिखाने के बाद फिर कंफ्यूज लाइन को कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती होती है कि नहीं? An operating system is a program, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। An operating system is a system software। An operating system is a system software। Operating system is a system software। ठीक है? An operating system is a system software। Next point, it controls the, it का मतलब it किसके लिए बोल रहे हैं? Operating system. It controls the overall activities of the computer system। It controls the overall activities of the computer system। It controls the overall activities of the computer system। ठीक है? हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या रही है? एक बार तुम लोग क्या प्रीवियस क्लास में मेरे पहले जो क्लास हुई उसमें तुम ज्वाइन किए हो कभी? अब क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। तुम
तो ज्वाइन मीटिंग आईडी आपको गया होगा ना उसमें। तो उसी मीटिंग आईडी बेटा पासवर्ड डाल दोगे तो जो है उसी से ज्वाइन कर रहे हैं। सारे बच्चे कैसे ज्वाइन किए हैं, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, वही तरीका है ना बेटा कि जो आपकी आईडी है, पासवर्ड है, उसको इनपुट करोगे तो फिर आप ज्वाइन कर जाओगे। देखिए बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वही आईडी पासवर्ड डालिए हो जाएगा, सब जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ क्या लिखा है? Is control and in our ऑपरेटिंग सिस्टम, इट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ दी कंप्यूटर सिस्टम। क्या activity पहले नहीं रहता है। पहले क्या बोले थे सर? हमारे क्लास के बच्चे बोल रहे हैं सर, बाहर के बच्चे। इट कंट्रोल्स दी, लिख लो, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ दी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इसी में 4-5 पॉइंट याद रहेगा, 2 पॉइंट दिमाग में रह जाता है बच्चों को, बाकी लोग भूल जाते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, it acts as an interface between hardware, software and user users भी लिख सकते हो, यूजर ज्यादा सुटेबल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट किसी में लिखो, It is a intermediary program. It is a intermediary program. It is a intermediary program. intermediary. It is an intermediary program that acts as a bridge that acts as a bridge between, बता दे इसका, that acts as a bridge between hardware, software and user। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में ये, अब पहले लिख लो फिर बताऊंगा। इंटरमीडिएरी प्रोग्राम नहीं समझ में आया किसी को? समझ गए? आप नहीं समझे, कोई बात नहीं, आपको पूछना आपका अधिकार है। इंटरमीडिएरी का मतलब वैसा प्रोग्राम जो इंटरमीडिएट करता है, बीच में सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इंटरमीडिएरी प्रोग्राम है ये, जो सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। आप जैसे मैं पहला लाइन समझा देता हूँ, पहला लाइन क्या लिखा है, बोलते चलो वन बाय वन। An operating system is a program. An operating system is a program। प्रोग्राम तो है, जब प्रोग्राम नहीं होगा तो चलता कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करता, हाउ इट एग्जीक्यूट्स, मींस इट इज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लिखते हैं 2+3, या लिखा मैंने 4+3 या 5+9 या 6+3 या 6 डिवाइड बाय 2 लिखा। तो क्या है इसमें, कितने इंस्ट्रक्शन एक साथ हैं? प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, मॉडुला भी है, रेक्टेंगुलर भी है, स्क्वायर रूट भी है, क्यूब है। तो 6, 7, 8 इंस्ट्रक्शन है। बट इसको जब सेट कर दिया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे? प्रोग्राम तो एक ही होगा ना, इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा हो गए ना। सेकंड पॉइंट पढ़िए। An operating system is a system software. An operating system is a system software। इसलिए बोला मैंने कि system software means which directly deals with the machine and which directly deals with the hardware। Which directly deals with the machine means computer system and the hardware। Due to that
सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन है कि जो डायरेक्टली डील्स करता है मशीन के साथ या हार्डवेयर के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट बोलो। ओवरऑल एक्टिविटीज का मतलब हुआ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी काम हो रहा है। अभी जूम भी चल रहा है, जूम ऑनलाइन चल रहा है ना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? Who is doing? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी काम होता है कौन करता है? मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Writing, deleting, you are watching the movie, you are singing the song, you are dancing, whatever you are watching, whatever operation is performing inside the computer system, everything is controlled by the operating system. जैसा भी ऑपरेशन है, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, जैसा भी ऑपरेशन, वॉट एवर टाइप ऑफ ऑपरेशन, लॉगरिथमिक, साइंटिफिक, तो वैज्ञानिक काम हम कर रहे हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है? नेक्स्ट बताओ। It acts as an interface between hardware, software and user. ये क्या करता है? आप जब सिस्टम खरीदते हो, whenever you are purchasing the system, तो पहले क्या डालते हैं? पहले सिस्टम के अंदर क्या डालते हैं? सबसे पहले जब हम लेते हैं न्यू सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लेते हैं? उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, बस हार्डवेयर बचेगा अगर हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टली डील्स विद द हार्डवेयर एंड द सिस्टम मशीन या सिस्टम। तो हमने एक लाइन लिखा है, इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम डल गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर डल गया, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के डलने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाल दीजिए, जो भी एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, जावा, ओरेकल, पाइथन, जो भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप। तो जब डल गया सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कौन काम करेगा? फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलने के बाद कौन काम करेगा? यूजर करेगा। तो अब समझ गए हम कि इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड। इसको डाउट समझने में डाउट कभी यू कैन आस्क इमीडिएट। सर यहाँ पे आपने लिखा है इंटरफेस और एक इंटरमीडिएट, उस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, डिफेंस, समझ गए? इंटरमीडियरी प्रोग्राम मैंने लिखवाया होगा। इंटरमीडियरी प्रोग्राम का ये मतलब हुआ कि आप कोई भी काम करो, एक चीज होता है जो आगे जाओगे पढ़ोगे तो पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जो भी आपके अंदर इस सिस्टम में, अभी हम जैसे जूम खोले तो मान लिया हमने एक से ज्यादा प्रोसेस ओपन कर दिए, हो सकता है वी कैन ओपन मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम, कर सकते हैं ना। तो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सब जितने प्रोसेस होते हैं सबका अपना पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वो क्या करता है कि किस प्रोसेस को क्या चीज लिए हुए है, सीपीयू कितना यूज कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना यूज कर रहा, प्रोसेस कितना दे रहा, मेमोरी कितना ले रहा, हार्ड डिस्क कितना दे रहा, सारा चीज का इंफॉर्मेशन उसमें होता है, सारी चीज का इंफॉर्मेशन उसमें होता है। तो क्या हुआ फिर? इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थता करता है, हिंदी की भाषा बोले तो मध्यस्थता। आप देखे होंगे कि कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम में 3-4 एप्लीकेशन आप लगातार खोल देते हैं, कभी कभी रुक जाता है खुलने में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सबको रिसोर्स नहीं दे पाता उस टाइम एक साथ। फास्ट होता है, बहुत चीज फास्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आप ज्यादा वर्क एक साथ खटाखट करते चलेंगे तो वो हो सकता है रिसोर्स सबको उपलब्ध नहीं करा पाता है। ये देखे होगे आप लोग, आपको कभी स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशन बंद करना पड़ता है, तब जाके वो सही से चलता है। इंटरमीडिएट मध्यस्थ मतलब 2 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम है, सबके बीच सबको रिसोर्स अवेलेबल करवाना, दैट इज इंटरमीडिएरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बताओ। अब मैं इसकी डिफिनेशन पढ़ दूं, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।
ये मैंने अपने मन से दिखा दिया इसमें। अब व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, कहीं डाउट हो तो रेज करना हैंड को, that controls the execution of an application program and acts as interface between the user and the computer hardware. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute programs in a convenient and efficient manner. The operating system must provide certain services to programs and to the users of those programs in order to make the programming task easier. These services will differ from one OS to another. तो डाउट तो बताओ। लास्ट लाइन टास्क। टास्क कैसे? मैंने क्या कहा टास्क मतलब आप 5 टास्क अभी खोल लो, एमएस वर्ड पे भी काम कर रहे हो, एक्सेल पे भी काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे भी काम कर रहे हो, और लैंग्वेज पे गाना भी सुन रहे हो, मूवी भी देख रहे हो। सब चल कैसे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबको रिसोर्स लाके देता है, किसी को मेमोरी लाके दिया, किसी को सीपीयू लाके दिया, किसी को एएलयू लाके दिया, किसी को सीयू लाके दिया। कौन लाके देता है? सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। किसी को कुछ फाइल्स लाके दिया, मान लो आप मूवी देख रहे हो, मूवी में आवाज होती है कि नहीं? तो साउंड फाइल्स को कौन लाके देता है मूवी के अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाउंड सेट की जो भी रिसोर्सेज टास्क को कंप्लीट होने के लिए, इजी ढंग से चलने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, कौन लाके देता है? मैंने लिखा है इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब वो जो भी टास्क होता है सब कौन करता है? फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सुन लेना। फंक्शंस का मतलब क्या होगा? काम। क्या होगा? क्या काम होगा? इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। काम होगा जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, टास्क मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये सब क्या है? फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपको दे दूंगा, सारे नोट्स दे दूंगा, लेकिन क्लास में एक बार सुन लोगे तो वो नोट्स पढ़ने में आसानी होगा। तो क्या हुआ? फंक्शंस क्या क्या हुआ? फंक्शंस का मतलब व्हाट आर दी जॉब डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? व्हाट इज द जॉब डन बाय द। तो हो गया पहला काम मेमोरी मैनेजमेंट। ये आसानी से तुम समझ जाओगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या हुआ? ना और बताए कोई? तुम कुछ हद तक सही और बताओ। बोलो, बच्चा आया हुआ है। हाँ आपने तो मन के विचार बताओगे तब जल्दी सीखोगे। टीचर तो आपको बताएगा, लेकिन आपके मन में भी क्या चल रहा है उस टॉपिक के बारे में, क्या इच्छा है आपकी समझने की, ये मैं जानना चाहता हूँ। और अब मैं बताऊंगा। फंडामेंटल पढ़े हो कुछ? एफआईटी आपका जो प्रोग्राम, आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप एमएस वर्ड पे काम, जैसे जूम ही चल रहा है, जूम तो आपके लाइव है, जूम का आप समझ जाओगे तुरंत। कोई भी एप्लीकेशन जब चलता है, जब स्टोर होता है तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? हार्ड डिस्क। जब चलता है तो कहाँ चलता है? प्राइमरी मेमोरी में। और मान लीजिए आपके साथ एक टास्क चल रहा है, एमएस वर्ड भी चल रहा है, एमएस ऑफिस भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। रैम कितने जीबी का है? 4 हम लोग के जमाने में तो 128 MB पे चलता था। आज आप लोग को बहुत सुविधा बढ़ चुकी है। मान लीजिए 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB जो भी रैम है, और आपने एप्लीकेशन खोल दिया, मतलब 10 एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, सब कुछ पे आप काम कर रहे हैं।
कर रहे हैं? अब क्या कीजिएगा भाई, रैम तो 4 GB है और एप्लीकेशन 20 GB का खुला हुआ है, बात समझ रहे हो? और जब प्रोग्राम चलेगा अभी तो कहाँ चलेगा? रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में ही चलेगा। और प्राइमरी मेमोरी जो चलना है वो 20 GB और हमारे पास 8 GB का ही रैम है, दिक्कत होगी चलने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंट्रोल करता है कि किसको कितना रैम मिलना चाहिए, फिर उससे रिलीज हुआ तो उसको दो, उससे रिलीज हुआ तो उससे। ये काम जो करता है मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी चीजें आगे भेजें, ये समझना आसान है, हम समझा देंगे, बाकी तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेना, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स generally have following 3 major goals. Operating system generally accomplish these goals by running processes in low privilege and providing service calls that invoke the operating system kernel in high privilege state. कहीं समझने में दिक्कत? लास्ट लाइन से सर, वो लास्ट लाइन। ठीक है, मॉडर्न, फिर से मैं बोल देता हूँ। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली have following 3 major goals. Operating system generally accomplish these goals by running processes in low privilege and providing service calls that involve the operating system kernel in high privilege state. System call होता है। System call क्या होता है? सिंपल सी बात है, घुसोगे तो समझाओ। सिस्टम कॉल जैसे आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, इसी एप्लीकेशन पे आपने Alt+F4 दबाया, क्या होता है? Alt+F4 विंडोज क्लोज। तो तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल को जाता है। आप जो भी काम कर रहे हो दैट शुड बी क्लोज्ड एंड सिस्टम विल बी क्लोज्ड डाउन। दिस इज ए सिस्टम कॉल, दिस इज ए सिस्टम कॉल जिसकी प्रायोरिटी का मतलब क्या समझते हो? सबसे पहले ये काम होगा। प्रायोरिटी का मतलब एक गाड़ी जा रही है, एक तुम भी आ रहे हो, एक एम्बुलेंस जा रहा है, तो किसको प्रायोरिटी पुलिस देगी? देगी ना? आपको रोक भी सकती है, उसको रोकेगी क्योंकि वहां प्रायोरिटी हाई है, वहां जीवन और मरण बीच में फंसा हुआ है। तो कर्नल लेवल की जो प्रायोरिटी होती है, जो कर्नल मतलब एक्शन हो जाना है, इसको सिस्टम कॉल कंट्रोल कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई। तो इसको भी ये भी कौन देखता है? क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको पहले आगे बढ़ा देना है। कौन करता है ये काम? डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज। तो अच्छा, कितने बजे क्लास है आपकी आज? ठीक है, मेरी क्लास समझ में आई या बाउंस कर गई? अभी तक जो लोग पढ़ाए उनमें कैसा रहा? इसका अटेंडेंस ले लो, कौन लेता है अटेंडेंस? इतने बच्चों का ले लो, तुम लोग आओ। ऑनलाइन कितने? एक मिनट, तुम लोग फोटो ले लो, बाद में हमको बना के दे देना एक पेपर पे, और कोई बच्चा जो जिम्मेदारी लेता है। चलो ना, जैसे ऑनलाइन कितने स्टूडेंट हैं? 11। आप भी हो ना सर? 10 है, 12 थे अभी, 11 10 यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फोटो खींचो पहले। सुन बेटा, फोटो खींचो ना। लिख कर दीजिए। हैं? लिख कर दीजिए। लिख लोगे? यस सर। लिखो, जल्दी लिखो, तो हम म्यूट हो गया करेंगे। सर, नाम लिखने नहीं रहता। ये भाई अटेंडेंस। एक्सक्यूज मी सर, हेलो स्टूडेंट हेलो हेलो, नहीं बन रहा है, नहीं हैंड राइज करो भाई। इसका लेकर रखना, हमको देना जब हम नहीं सुन रहे। फोटो खींचो। और तुम लोग से इंट्रोडक्शन
परीक्षा पढ़ाए बस लिखना है और क्या इसमें। हाँ बोलो जी, हाँ हैंड रेज किया, क्या प्रॉब्लम है? सर बोल रहे हैं सर वो 35 मेरा रोल नंबर नहीं है, वो 21 है सर, हम एडिट करना भूल गए हैं सर। क्या बेटा? सर मेरे जो प्रोफाइल में जो रोल नंबर मेंशन हो रहा है ना सर नेम पे सर, वो 35 है, लेकिन 21 सर न्यू रोल नंबर है मेरा सर, उसको हम एडिट नहीं किए हैं ठीक है, क्लास कब से आओगे? सर। वो तो छठवा ही आ पाएंगे सर। ठीक है तो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके सर। सर 21 करके सर रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। अच्छा, रवि कुमार का 35 है, उसको 21 कर देना तुम लोग ऑनलाइन। ओके 35 जो है रवि कुमार, उसका 21 है रोल नंबर। 35 मत लिखना फोटो से, हैं? ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। 20 सर लिख दीजिएगा मेरा भी सर। 20 क्या सत्यम कुमार, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर 20 मेरा था पहले 32 सर, लेकिन अब 20 लिख दिए सर, वैसे हो गया मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। नहीं कोई डाउट आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूछ लो अभी। स्टूडेंट्स कोई डाउट नो सर। है? आप लोग को कोई डाउट? Not now, sir. पक्का?